फुटबॉल की दुनिया का नया सुल्तान बन गया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर 16 साल बाद ट्रॉफी अपने नाम की। मैच का वाहिद गोल फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में दागा और फतह के बाद स्पेन के खिलाड़ियों का खूब हल्ला गुला। फातेह टीम $5 करोड़ इनाम की हकदार। सदर ट्रंप ने फातेह टीम को ट्रॉफी थमाई। लियोनेल मेसी आपदीदा हो गए। स्टार खिलाड़ी अपना आखिरी वर्ल्ड कप यादगार न बना सके। अर्जेंटाइन की टीम ने पूरे वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी दिखाई, मगर फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को एक न चलने दी। मेसी ने अपनी टीम को वर्ल्ड कप में फ्रंट से लीड किया। टूर्नामेंट में 8 गोल स्कोर किए। बचने की वुस्ता कशीदगी अरूज पर। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिकी फौज के ईरान पर मुसलसल नवी रात भी हमले। ज़िरक हाजीआबाद शहर को निशाना बनाया। बंदर अब्बास और जजीरा क़शम में भी धमाके। अमेरिका का ईरान के जौहरी प्लांट पर भी हमला। ईरान के जवाबी वार कुवैत में अमेरिका के 2 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कैंप अल-अदीरी और अली सालम एयरबेस पर पेट्रियट दिफाई निज़ाम के रडार को निशाना बनाया। उर्दन पर ईरान के हमलों में 29 अमेरिकी फौजी जख्मी। मुतादिद हेलीकॉप्टर शदीद मुतासर हुए। फौजी तनसीबात को भी भारी नुकसान पहुंचा। कुवैती हुक्काम के मुताबिक ईरान ने कुवैत में बिजली और पानी साफ करने के प्लांट पर 2 रोज में दूसरी बार हमला किया, जिसके नतीजे में प्लांट की मुतादिद तनसीबात में आग भड़क उठी। आग से बिजली पैदा करने वाले मुतादिद यूनिट्स मुतासर हुए। ईरान का इराकी शहर अर्बिल पर ड्रोन हमला, 8 एहलकार जख्मी। कुर्द अपोजिशन जमात कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। अमेरिका का ईरान के साथ आपदा हुर्मुज़ का मामला मुज़ाकरात के जरिए हल करने का इंदिया। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का कहना है कि ईरान ने ताउन न किया तो भी आपदा हुर्मुज़ में जहाज़रानी जारी रहेगी। अमेरिका बहरी आमद-ओ-रफ्त के तसलसल को हर सूरत यकीनी बनाएगा। ईरानी ताउन के बगैर भी शिपिंग रूट्स महफूज रहेंगे। अमेरिका आपदा हुर्मुज़ से तेल और गैस की बिला रुकावट तरसील यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है। सदर ट्रंप मामले का मुआहदे के जरिए हल चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तेहरान की आमादगी ज़रूरी है। अमेरिका ईरान तनाज़े को मुआहदे के जरिए हल करना चाहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सफारती हल के ख्वाह रहे। अमेरिका ने जंग शुरू करके और ईरानी ताकत का गलत अंदाजा लगाकर गलती की। दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने या न करने पर तवील मुशावरत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान कभी अमेरिकी धमकियों से नहीं डरा। हम वेनेज़ुएला नहीं। इसराइल का ख्याल था वो मुख्तसर हमला करके सब तबाह कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसराइल के हमले ईरान के अंदर से मालूमात अफशा होने के बाद मुमकिन हुए, और मुमकिन है कि इन हमलों के पीछे एक ऐसा सिक्योरिटी खला हो जो अब भी मौजूद है। सहयोनी एजेंटों को मालूम था कि आयतुल्लाह ख़ामनेई हर सुबह अपने दफ्तर में होते हैं। रहबर आला पर हमले की सूरत में आपदा हुर्मुज़ बंद करने का प्लान पहले ही तैयार था। अमेरिका के साथ इब्तदाई जंगबंदी की मंजूरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दी। सफारतकारी आजमाने के लिए हम मुज़ाकरात में शामिल हुए। दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने या ना करने पर तवील मुशावरत की गई। मुझे लगता है कि वो तो पूरा का पूरा कश्मीर को दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। आप मेरा हुकूमत देखना चाहते हैं या उन लोगों का हुकूमत देखना चाहते हैं जो मीरपुर को, जो रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते। ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है कश्मीरियों के खिलाफ, आज तक ये जवाब नहीं आया वजीर आजम पाकिस्तान से। लगता है ये पूरे आज़ाद कश्मीर को दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। कश्मीरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखना चाहते हैं, या उनकी जो रावलाकोट वालों को कश्मीर में ही तस्लीम नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर आज तक वज़ीर आज़म का जवाब नहीं आया। किसी भी कौम या मजहब के तमाम अफराद को दहशतगर्द करार देना दुरुस्त नहीं, ये नाइंसाफ़ी है। कश्मीरी आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। नफरत और तासुब की बजाय इंसाफ और अमन की बात होनी चाहिए। हर किसी पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करवाते हैं। इलेक्शन होने दें, इसके बाद FIR काटने वालों को देख लेंगे। हमने तजवीज़ दी कि कश्मीर के मामले पर ट्रुथ कमीशन बनाया जाए। कलदम कमेटी से अपील है कि अपना एहतजाज मौखर करे। हुकूमत से भी अपील है कि मजीद कार्रवाई से इज्तनाब किया जाए। सियासी मुतालबात की आड़ में इंसानी जिंदगियों से खेलने की रवायत का खात्मा नागुज़ीर है। कुछ लोगों ने जराइम किए, लेकिन सजा पूरे कश्मीर को नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर आमने सामने। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो की तकारीर पर एहतजाज। कहा, उनकी तकारीर
हालात खराब कर सकती हैं। ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं था। उनको वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मार कर निकालने की रिवायत न थी और न है। जॉइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने कलअदम करार दिया। वफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का राना सनाउल्लाह को करारा जवाब। कहा बिलावल कश्मीर में लीगी वज़रा की भड़काई आग ठंडी कर रहे हैं। वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात के बायस कश्मीर में मनफी फिजा पैदा हुई। गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी आवाम की तौहीन की गई। गुरूर और तकब्बुर का ये आलम है कि नून लीग के वफाकी वज़रा अपने बयानात पर माजरत करने से भी गुरेज कर रहे हैं। पीटीआई वाले अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर ने अपनी सरजमीन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी और उनकी नशिस्तें ख़त्म करने का दम किसी में नहीं। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के बयान पर अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। ऐसे बयानात को भारतीय मिलती है। तहरीक इंसाफ इस किस्म के बयानात के जरिए अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। बाज़ अनासिर अपनी सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत का एहतराम हर सियासी जमात पर लाजिम है, क्योंकि पाकिस्तान कायम है तो सियासत भी कायम है। कौमी इदारों के खिलाफ बयानिया। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी को पहला कानूनी नोटिस भेज दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने नौरीन नियाजी को आज तलब कर लिया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी और तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। खातून हो या कोई और, कानून सबके लिए बराबर। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई के बयानिए का हदफ रियासती इदारे खुसूसन फौज रही। पाकिस्तान के इदारे और सियासी क़यादत बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। दुश्मन ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत पर तनकीदी बयानात कौमी वक़ार और मफादात के मुनाफी। नौरीन नियाज़ी के बयान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की, जिसे आलमी मीडिया और दिफाई माहिरीन ने भी तस्लीम किया। आज़ाद कश्मीर में मानसून बारिशों का पहला स्पेल। नदी नाले बिफर गए। बाकी नदी नालों में शदीद तग़यानी। कंदील कॉलोनी के 8 मकानात नाले में बह गए। 100 से ज़ायद मकानात को खतरा। मुतासरीन बेयारो मददगार। निकाल में भी मुसलधार बारिश। लैंड स्लाइडिंग से मां, बेटी और बेटा जाँ बहक, 2 जख्मी। भारी पत्थर गिरने से मकान तबाह। नदी नालों में तग़यानी। लोडेड ट्रक पानी में बह गया। वादी नीला में भी बारिश से नदी नालों में तग़यानी। मुतादिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल पानी में बह गए। सैलाबी रेले की जद में रिहायशी मकानात और दुकानें मुतासर। क्लाउड बर्स्ट के बायस माल मवेशी भी बह गए। बानसेरा में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। दरियाए कनार और दरियाए सरन में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने से नदी नाले बिफर गए। वादी सरन में सैलाबी रेले ने एक होटल की निफ्स इमारत बहा दी। बालाकोट में मानसून बारिशों के बायस कागान नाला में तग़यानी, जिससे मकामी आबादी को मिलाने वाले 3 राब्ता पुल बह गए। पीडीएम में पंजाब ने 20 से 24 जुलाई के दौरान दरियाओं और नदी नालों में सैलाब के खदशे के पेश नज़र फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। इलेक्शन वक्त पर होंगे। तारीख बढ़ानी होती तो एक बार पहले बढ़ा देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में रिटर्निंग ऑफिसर उनके पास पोलिंग मटीरियल पहुंच चुका। मुलाजमीन की पोलिंग रावलाकोट और पलंदरी के अलावा सब जगह होगी। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, रेंजर्स और पैरा मिलिट्री फोर्सेज मौजूद होंगी। तमाम स्टेक होल्डर से बात करके प्लान तरतीब दिया है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां अरूज पर। 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद में मियां नवाज शरीफ के जलसे की तैयारियां तेज। सेनेटर राना सनाउल्लाह और वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम मुजफ्फराबाद पहुंच गए। लीगी अहदेदारों से मुलाकातें, इंतखाबी मुहिम और जलसे से मुताल्लिक मुशावरत। आज़ाद कश्मीर के अवाम तरक्की के तसलसल के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा पंजाब में तरक्याती मंसूबे अवाम से किए गए वादों की तकमील का सबूत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेघर खानदानों को घर फराहम किए, नौजवानों को लैपटॉप दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं।